सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के 5वें और आखिरी वनडे मैच के बारे में, जो कि 30 जनवरी को खेला जाएगा बुध के दिन। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने को पाकिस्तान तैयार है, तो इस बारे में मुकम्मल डिटेल आपको बताने वाले। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से कमेंट कर दें आपकी इस बारे में क्या राय है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त साकी स्पोर्ट्स की जानिब से हमारे साथ एक वीडियो शेयर की गई है, तो वो वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, आपको मुकम्मल डिटेल बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पाकिस्तान वर्सेस जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5वां वनडे मैच जो कि 30 जनवरी को खेला जाएगा बुध के दिन। इस मैच की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये मैच पाकिस्तानी वक्त मुताबिक 4 बजे शुरू होगा। इस मैच में पाकिस्तान टीम अगर ये मैच जीत जाती है तो पाकिस्तान टीम ये सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी। अगर जनूबी अफ्रीका जीतती है तो जनूबी अफ्रीका ये सीरीज जीत जाएगी, क्योंकि सीरीज लेवल हो चुकी है। दो मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है, जबकि 2 मैचेस साउथ अफ्रीका अपने नाम कर चुकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली हो सकती है, होने वाली है, मेरे ख्याल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो भैया आज हम बात करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि 5वें वनडे मैच में आपको इन एक्शन देगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर वॉच कीजिए। चैनल पर न्यू तशरीफ लाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी से इनेबल कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो भैया आप नजर दौड़ाते हैं 5वें वनडे मैच की प्लेइंग 11 के बारे में। पहले नंबर पे है फखर जमान। दोस्तों, फखर जमान की अगर चौथे वनडे मैच की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो वो काफी कमाल की रही थी। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी फखर जमान ने, लेकिन इससे पहले वो टेस्ट सीरीज में नाकाम हुए थे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जो कि यूएई में खेली गई थी, उसमें फखर जमान की परफॉर्मेंस लेवल रही थी। कोई अच्छी खास भी नहीं रही थी और इतनी बुरी भी नहीं रही थी। लेकिन 5वें वनडे में इन पर काफी ज्यादा बोझ होगा कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत में अहम किरदार अदा करें। ये भी पहले नंबर पर हैं, ओपनिंग करेंगे और 5वें वनडे मैच के लिए पाकिस्तान टीम को ये भी दस्तयाब हो सकते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 पे है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और ओपनर इमामुल हक। इमामुल हक की वनडे सीरीज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन इन पर जो आजकल तनकीद हो रही है उनके नश्तर बरसा दिए गए हैं इमामुल हक पर। चाहे ये सेंचुरी बना लें, चाहे ये 50 बना लें, इन पर तनकीद होती रहती है। लेकिन इनकी टेस्ट फॉर्मेट में कुछ कारकर्दगी अच्छी नहीं रही थी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने वनडे सीरीज में वापसी की और क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। इन्होंने सेंचुरी भी बनाई है और 50 चौथे वनडे मैच में इन्होंने बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा शॉट खेलने की वजह से आउट हो गए थे और पाकिस्तान टीम को ये फतह अपने रन से, अपने बैट से नहीं दिलवा सके थे। लेकिन यार बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। अब इन पर भी काफी ज्यादा उम्मीद है कि 5वें वनडे मैच में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। भैया इमामुल हक के बारे में आप क्या राय रखते हैं? इमामुल हक को आप अच्छा प्लेयर तस्वर करते हैं क्या? अब इमामुल हक को बहुत अच्छा खिलाड़ी तस्लीम करते हैं? यानी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि इमामुल हक 5वें वनडे मैच में क्या एक मरतबा फिर सेंचुरी बनाएंगे या 50 बनाएंगे या फिर वो अंडे पर आउट होंगे। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों, इमामुल हक भी 5वें वनडे मैच में मौजूद होंगे और फखर जमान के साथ ये खिलाड़ी ओपनिंग करेंगे फखर जमान और इमामुल हक दोनों की परफॉर्मेंस आजकल बहुत अच्छी चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो मुझे अच्छे लगते हैं वो यही है, इनका नाम है बाबर आजम। जी हाँ दोस्तों, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी इन्होंने कमाल कर दिया था। टेस्ट सीरीज में, वनडे सीरीज में भी इनकी परफॉर्मेंस मुसलसल अच्छी चल रही है, जबकि इससे पहले अगर सीरीजों पर नजर दौड़ाई जाए तो इनकी परफॉर्मेंस खासी अच्छी रही है। इन पर काफी ज्यादा बोझ होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे निकाल सकते हैं। पाकिस्तान टीम को कई मैचेस ये जितवा भी चुके हैं और बाबर आजम भी मौजूद होंगे 5वें वनडे मैच में। और पाकिस्तान टीम के जो प्लेइंग 11 है उनमें ये भी शामिल है और तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए तशरीफ लाएंगे बाबर आजम। इंशाल्लाह अजीज बाबर आजम कोई अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे और पाकिस्तान टीम को एक मरतबा फिर ये फतह से हम किनार करवाएंगे। तो भैया बाबर आजम के बाद नंबर आता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान शुएब मलिक खान। जी हाँ दोस्तों, इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप का कप्तान भी कहा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि पीसीबी के कुछ ऑफिशियल्स का यही दावा है। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये कप्तानी कर सकते हैं वर्ल्ड कप 2019 के लिए। जबकि अगर 5वें वनडे मैच में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही कप्तानी के लिहाज से तो इनको कप्तानी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इनके लिए काफी ज्यादा बड़ा इम्तिहान होगा कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं 5वें वनडे मैच में, पाकिस्तान को सीरीज जितवाएं और इंशाअल्लाह अजीज वर्ल्ड कप में कप्तानी करके
पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में भी फतह से हिमकिनार करवाएं। दोस्तों अगर देखा जाए शुएब मलिक की अपनी परफॉर्मेंस का वो तो खास अच्छी नहीं चल रही। शुएब मलिक ने कोई अच्छे खास रन नहीं किए हैं। इससे पहले जो टूर्स हो चुके हैं, वो ऑस्ट्रेलिया का टूर हो या न्यूजीलैंड का टूर, उन्होंने इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। और अभी भी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, बहुत अच्छे रन नहीं कर रहे थे। जिस तरह के इनको बैट्समैन कहा जाता है, उसी तरीके से इनकी फॉर्म आजकल अच्छी नहीं चल रही। भैया इनको सब कुछ ही मालूम है कि कैसे टीम में जगह बनाई जाती है, किस तरह टीम में कमबैक किया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट सीनियर बैट्समैन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। और पाकिस्तान की मौजूदा टीम में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी भी शुएब मलिक ही हैं। तो इन पर काफी ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5वें वनडे मैच में अगर ये अच्छे कारकर्दगी दिखा देते हैं तो ये वर्ल्ड कप के कप्तान भी हो सकते हैं। तो इन पर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह अज़ीज इन उम्मीदों पर ये पूरा उतरेंगे। मलिक साहब के बाद एक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मोस्ट सीनियर बैट्समैन है, ये है मोहम्मद हफीज। सीनियर बैट्समैन नहीं बल्कि सीनियर ऑलराउंडर कहा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी कर लेते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के टूर में ये खासी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। अगर इनकी बैट के साथ परफॉर्मेंस को देखा जाए तो भैया तमाम रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं, क्योंकि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है कमाल ही कर देते हैं। और चेसिंग में तो ये पाकिस्तान के विराट कोहली भी हैं। हाल ही में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी इन्होंने कई मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जितवाए हैं। और इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने वो T20 मैच याद होगा जिसमें इन्होंने काफी कमाल की बैटिंग दिखाई थी। T20 ही नहीं बल्कि वनडे मैचेस में भी इन्होंने पाकिस्तान टीम को फतह से इम्कनार कराया था। इनकी काफी ज्यादा अच्छी तारीफें भी हो रही हैं आजकल पाकिस्तान टीम के जो क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी यही चाहते हैं कि ये 5वें वनडे मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फतह दिलवाएं। और पाकिस्तान टीम के जिस तरह इनको प्रोफेसर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आने वाले सरफराज अहमद की जगह पर वापस एंट्री देने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जबरदस्त किस्म के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान का चौथे वनडे मैच में इन्होंने चौका लगाया था और पाकिस्तान टीम को फतह से हमकिनार करवाया था। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा जाए तो वो अच्छी चल रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट में इनके रन्स के अंबार हैं, लेकिन जब ये टीम में जगह बनाते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। ये इनका इशू शुरू से ही चल रहा है, जब से इन्होंने डेब्यू किया है तभी से। जब इनको टीम में जगह दिलवाई जाती है, इंटरनेशनल टीम में जगह दिलवाई जाती है, तो ये अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाते और सिलेक्टर की उम्मीदों पर ये पानी फेर देते हैं। लेकिन अब इनके पास आखिरी चांस है कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं और टीम में जगह पक्की कर लें। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इनको T20 स्क्वाड में भी शामिल किया गया है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं तो ये शुएब मलिक पर भी काफी अच्छे नंबर ले जाएंगे, शुएब मलिक की नजरों में भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शुएब मलिक की कप्तानी बच सकती है। शुएब मलिक को कप्तानी के लिए कंफर्म कर दिया जाएगा अगर मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी रही। अगर मोहम्मद रिजवान यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देते तो सरफराज अहमद ही वापस कम बैक कर लेंगे। लेट्स सी, अब देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है मोहम्मद रिजवान की। लेकिन विकेटों के पीछे इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही आला रही थी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे मैच में इन्होंने बहुत ही आला कैच पकड़ा था। दोस्तों इनके बाद नंबर आता है इमाद वसीम का। इमाद वसीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तीसरे वनडे मैच में शिकस्त हुई थी, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 300 से ज्यादा रन बनाए थे। उन 300 से ज्यादा रन बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले इमाद वसीम ही थे। इमाद वसीम ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी, 42 रन बनाए थे बहुत ही कम गेंदों पर, और उन्होंने जबरदस्त किस्म के चौके लगाए थे और इनकी बैटिंग फॉर्म भी वापस आ चुकी थी। लेकिन ये बॉलिंग बहुत ही आला करते हैं। जब इनकी गुगली चलती है ना भैया, एंडी कर देते हैं ये। आउट स्विंग और इन स्विंग तो ये काफी कमाल की करते हैं। सब बॉलर्स पर ये हावी हो जाते हैं। सब बैट्समैन इनको तिगनी का नाच नचवा सकते हैं इमाद वसीम। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि मैं दुआ करता हूँ कि इमाद वसीम बैट के साथ भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं और बॉलिंग के साथ भी तो एंडी कर दें, तमाम कर दें जनूबी अफ्रीकी बैट्समैनों को अंधाधुंध विकेट लेने में ये कामयाब हो जाएं। तो भैया इमाद वसीम के बाद नंबर आता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर शादाब खान का। शादाब खान की बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, फील्डिंग तो कमाल की करते हैं, बहुत ही जान लगाते हैं भैया। आला किस्म की बॉलिंग कराते हैं, आला किस्म की फील्डिंग करते हैं, आला किस्म के ये छक्के और चौके लगाते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हो जाएंगे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5वें वनडे मैच में। तो भैया आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें दिखाई देते हैं 2 खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला हमें देखने को मिलेगा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चेंज हो सकता है। वो हैं जी जनाब हमारे मोहम्मद आमिर साहब
और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जबरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर हसन अली। इन दोनों में से एक खिलाड़ी को पाकिस्तान टीम की कंफर्म प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा 5वें वनडे मैच की। अगर हम इन खिलाड़ियों की बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर ने टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन जब इनको वनडे में शामिल किया गया तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही और इन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में। अगर हम हसन अली की बात करते हैं तो हसन अली के साथ भी सेम इशू है। हसन अली की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं चल रही, लेकिन उन्हें बैट के साथ बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, बड़े बड़े सिक्सर भी लगा लेते हैं। शायद इसी वजह से इनको टीम में शामिल भी किया जाएगा 5वें वनडे मैच में। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों के बाद एक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उभरते हुए फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी हैं। शहीन शाह अफरीदी भी शामिल होंगे। मुझे बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि आप शहीन शाह अफरीदी के बारे में कोई बात नहीं करते। भैया ये बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म के टैलेंटेड फास्ट बॉलर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये बहुत ही अच्छी बात है। इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वसीम अकरम भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दिखाते हैं, एंडी कर देते हैं, कमाल कर देते हैं। इंशाल्लाह अजीज ये 5वें वनडे मैच में बहुत ज्यादा विकेट लेने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान टीम को ये जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। शहीन शाह अफरीदी के बाद उस्मान खान शनवारी का नंबर आता है। शनवारी बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कराई थी। शनवारी ने चौथे वनडे मैच में पाकिस्तान टीम को शायद जीत इन्होंने ही दिलवाई थी। चौथे वनडे मैच में बहुत ही आला किस्म की बॉलिंग कराई थी और इनका खासकर तीसरा स्पेल तो बहुत याद रखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने तीसरे स्पेल में 7 गेंदों पर 4 विकेटें अपने नाम की, जो कि इनके लिए बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था और इनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था चौथे वनडे मैच में। इंशाल्लाह 5वें वनडे मैच में एक मरतबा फिर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर मैन ऑफ द मैच अपने नाम करेंगे। हाँ तो भैया इस प्लेइंग 11 के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मुझे ये बताइएगा किस खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए था, किस खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए था। अपना जवाब जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, दिल से इंतजार करूंगा। अगर आपको ये वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो फुल देखी होगी। फुल देखी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और हम सब मिलकर लगाते हैं नारा इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह हामियो नासिर।